हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मैग्नेटिक सर्किट के इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में। और अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सम इम्पॉर्टेंट रिलेशंस जो यहाँ पर डिस्प्लेड हैं, जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे। उनको रीड आउट कर लें, क्विकली देख लें एक बार। फर्स्ट न्यूमेरिकल देख रहे हैं। An iron ring of 400 centimeter mean circumference is made from round iron of cross section 20 centimeter square. Its permeability is 500. If it is wound with 400 tons, what current would required to produce a flux of 0.001 Weber? तो इस क्वेश्चन में हम ध्यान से देखें तो एक आयरन रिंग है जिसका सरकमफेरेंस गिवन है। तो अगर हम सरकमफेरेंस की बात करें आयरन रिंग के, तो सरकमफेरेंस जो है उसको हम लेंथ कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जो 400 सेंटीमीटर सरकमफेरेंस गिवन है, ये एक्चुअल में लेंथ है, मीन लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ हमको गिवन है। तो जो भी चीज़ें यहाँ पर हमको सेंटीमीटर में गिवन है वो सारी हमको एमकेएस में यानी कि मीटर में कन्वर्ट करनी है। तो 400 सेंटीमीटर जो लेंथ है, LM इक्वल टू 400 सेंटीमीटर, दैट विल कम आउट टू बी 4 मीटर। नेक्स्ट इज गिवन एरिया। एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, जिसको हम अगर कन्वर्ट करें मीटर स्क्वायर में तो ये हो जाता है 20 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट गिवन है परमेबिलिटी। परमेबिलिटी 500 गिवन है और n इक्वल टू 400 गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स। और हमसे पूछा गया है यहाँ पे करंट, और फ्लक्स भी गिवन है यहाँ पर 0.001 वेबर, फाई की वैल्यू। तो हम अपने वापस से जाते हैं फॉर्मूला लिस्ट में और देखते हैं कि करंट निकालने के लिए जब ये सारी चीज़ें हमको गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला जो है हमको यूज़ होगा। तो हम इस लिस्ट में से अगर फॉर्मूले देखें तो हमको ये समझ में आ रहा है कि 9th नंबर का जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स हमको गिवन है, आई हमको फाइंड आउट करना है, फ्लक्स जो है वो हमको गिवन है 0.001 वेबर, लेंथ भी गिवन है, एरिया गिवन है, और म्यू आर म्यू नॉट जो है यहाँ पर रिलेटिव और फ्री स्पेस परमेबिलिटी है। क्वेश्चन पे वापस आते हैं। मैं इसका सॉल्यूशन डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये सारी वैल्यूज़ हम रखने के बाद आई की वैल्यू निकालेंगे 9 नंबर फॉर्मूले में, तो कुछ ऐसा ये बन जाता है। तो यहाँ पर हम देखें तो n की वैल्यू 400, आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 0.001 वेबर, फ्लक्स की वैल्यू है, लेंथ 4 मीटर है, एरिया की वैल्यू 20 इंटू 10⁻⁴ है जो हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, म्यू नॉट की वैल्यू ऑलरेडी नोन है 4.10⁻⁷ कांस्टेंट है, म्यू आर जो है वो हमको 500 गिवन है। इसको सॉल्व करने के बाद हमको आई की वैल्यू जो है वो 7.958 एम्पियर मिलती है। तो बहुत इजी न्यूमेरिकल था। इसमें सारी चीज़ें हमको गिवन थी, हमको केवल करंट की वैल्यू पूछी थी, तो करंट की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट लीकेज फ्लक्स एंड फ्रिंजिंग एक टॉपिक है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि न्यूमेरिकल में अगर आगे यूज़ होता है तो हम समझ में आ जाए हमारे। लीकेज फ्लक्स क्या होता है? द मैग्नेटिक फ्लक्स विच डज नॉट फॉलो द इंटेंडेड पाथ इन अ मैग्नेटिक सर्किट इज कॉल्ड लीकेज फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स जो इंटेंडेड पाथ को फॉलो नहीं करता है उसको हम लीकेज बोलते हैं। जैसे कि हमने जो डेरिवेशन में लेक्चर 1 में डेरिवेशन देखा था, उसमें कॉइल 1 से कॉइल 2 में जो फ्लक्स, जिसमें एक सेल्फ और एक म्यूचुअल की बात कर रहे थे हम, देखा था लास्ट टू लास्ट लेक्चर में। तो अगर कॉइल 1 से कॉइल 2 में हम चाहते हैं कि फ्लक्स जो है वो इंड्यूस हो जाए, तो जो सेल्फ इंडक्टेंस है यहाँ पर, या जो फ्लक्स कॉइल 1 में दिख रहा है हमको, वो वहाँ पर लीकेज कहलाएगा, और जो कॉइल 2 से कनेक्ट हो रहा है वो कहलाएगा यूज़फुल फ्लक्स। तो यहाँ पर दो टर्म आ गए, एक यूज़फुल आ गया, एक लीकेज आ गया।
तो यूज़फुल और लीकेज फ्लक्स मिलके बनाते हैं टोटल फ्लक्स। तो यहाँ पर एक टर्म आ रही है लीकेज फैक्टर, तो लीकेज फैक्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय यूज़फुल फ्लक्स। फ्रिंजिंग इज द इफेक्ट ऑफ स्प्रेडिंग आउट द फ्लक्स इन द एयर गैप। अगर कहीं पर आयरन रिंग में या मैग्नेटिक पाथ में कहीं अगर कोई एयर गैप है तो वहाँ पर, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो होने के लिए कोई फिजिकल मीडियम की नीड नहीं होती, वो इट कैन फ्लो इन द एयर ऑल्सो। तो जहाँ पर अगर कोई कट मिलता है, एयर गैप मिलता है, तो वहाँ पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो स्प्रेड हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है आगे वाले पॉइंट से। तो ऐसी सिचुएशन में एक जालीनुमा स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम फ्रिंजिंग बोलते हैं, इस इफेक्ट को। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर बी गिवन है, कैपिटल बी इज रिक्वायर्ड इन दी 2 mm एयर गैप। यहाँ पर एयर गैप की बात हो रही है, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे इसके पहले। तो mm में हमको गिवन है, इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना है। एयर गैप की लेंथ गिवन है, आयरन पाथ की टोटल लेंथ गिवन है 1 मीटर। कैलकुलेट द मैग्नेटाइजिंग फेज एंड करंट रिक्वायर्ड इफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट हैज़ 1273 टर्न्स। कैपिटल एन की वैल्यू गिवन है 1273। अज्यूम रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ आयरन टू बी 1500। तो यहाँ पे परमेबिलिटी जो है हमको 1500 गिवन है। तो इस क्वेश्चन में हम पहले गिवन देख लें क्या क्या है। तो कैपिटल बी फ्लक्स डेंसिटी हमको गिवन है 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद आयरन रिंग जो है उसमें एक एयर गैप है, एयर गैप की लेंथ हमको गिवन है 2 mm, और आयरन पाथ की लेंथ जो है वो 1 मीटर है। तो यहाँ पर हमको आयरन पाथ की लेंथ गिवन है और एयर गैप की लेंथ गिवन है, पूछा है हमसे यहाँ पर। और एक और चीज़ गिवन है 1273 कैपिटल एन की वैल्यू गिवन है, और हमसे यहाँ पर पूछा है करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो बहुत कुछ सिमिलर है पिछले क्वेश्चन जैसा, लेकिन बस इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा है जो एयर गैप की यहाँ पे बात करिए। तो अगर एयर गैप की बात करिए तो हम एल को यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। टोटल लेंथ को हम एयर गैप की लेंथ और आयरन पाथ की लेंथ में डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये फॉर्मूला नंबर 9 जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा। देखते हैं कैसे। तो जैसे हम देख रहे हैं कि हमको बी गिवन है, एन गिवन है, एल आई जो है वो आयरन पाथ की लेंथ है। तो एल लेंथ ऑफ द आयरन पाथ को एल आई से डिनोट किया है जो 1 मीटर गिवन है। लेंथ ऑफ द एयर गैप को एल जी से डिनोट किया है जो कि 2 mm है, विच इज़ कम आउट टू बी 0.002 मीटर। यहाँ पर एच आई यानी कि इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो इंटेंसिटी आयरन पाथ की अलग निकाली है और एयर गैप की अलग निकाली है। तो इंटेंसिटी अगर हम आयरन पाथ की बात करेंगे तो ये हो जाएगी बी अपॉन म्यू होता है फॉर्मूला, लेकिन अगर आयरन पाथ की बात करेंगे तो यहाँ पर म्यू नॉट म्यू आर दोनों की बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो 636.6 AT पर m ये मिलता है हमको। और मैग्नेटाइजिंग फोर्स फॉर एयर गैप अगर एच जी की बात करें तो यहाँ पर क्योंकि गैप की बात कर रहे हैं एयर गैप की, इसलिए फॉर्मूला जो है वो बी बाय म्यू ही है, लेकिन हम केवल म्यू नॉट को कंसिडर करेंगे। तो वैल्यू रखने के बाद 954,900 AT पर m। तो AT का मतलब यहाँ पर एम्पियर टर्न है, तो एम्पियर टर्न रिक्वायर्ड फॉर आयरन पाथ। तो एम्पियर टर्न का फॉर्मूला हम देखें अगर फॉर्मूला लिस्ट में से, तो एम्पियर टर्न का एक फॉर्मूला यहाँ पर HL भी होता है। फॉर्मूला नंबर 8 को देखें तो NI मतलब कि होता है एम्पियर टर्न, और एम्पियर टर्न जो है होता है H इंटू एल भी होता है। तो हमने H फाइंड आउट कर लिया है अगर, तो वन HI इंटू LI निकाल लेंगे आयरन पाथ के लिए, और HG इंटू LG निकाल लेंगे एयर गैप के लिए। फिर दोनों को हम ऐड कर देंगे क्योंकि हमको टोटल एम्पियर टर्न यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। और टोटल एम्पियर टर्न इसलिए फाइंड आउट करने हैं क्योंकि हम करंट निकाल पाएँ। तो टोटल एम्पियर टर्न हो जाएंगे 636.6 प्लस 1909.8 इक्वल टू 2546.4। ये टोटल एम्पियर टर्न आ गया। और अगर टोटल एम्पियर टर्न हमारे पास है तो एम्पियर टर्न इक्वल टू N इंटू आई होता है। तो इस फॉर्मूले से आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आई की वैल्यू जो आ रही है वो 2 एम्पियर आ रही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं।
एस्टिमेट द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स, यहाँ पर भी एनआई पूछा है, एम्पियर टर्न्स पूछा है। नेसेसरी टू प्रोड्यूस अ फ्लक्स ऑफ 10⁻⁵ लाइंस, यहाँ पर लाइंस में गिवन है फ्लक्स, जिसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा डेफिनेटली वेबर में। उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास 10⁸ 10⁵ lines are around an iron ring of 6 cm² cross section and 20 cm mean diameter, diameter given है, diameter having an air gap 2 mm under wide across it, permeability of the iron ring may be taken 1200, neglect the leakage flux outside the 2 mm air gap। तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ जो है वो नहीं हमको मालूम है, जिसको हम देख लें अगर ध्यान से। तो फॉर्मूला नंबर 11 10⁸ मैक्सवेल इक्वल टू 1 वेबर। तो हमको अगर लाइंस में गिवन है फ्लक्स तो हम उसको 11 नंबर फॉर्मूला से वेबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में देखें तो किया है। बाकी ये सेम फॉर्मूला है लास्ट फॉर्मूले, सेम क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन जैसा। तो हमने 3 न्यूमेरिकल किए यहाँ पर आज, और ये 3 स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल हैं जो आरजीपीयू में कभी ना कभी आए हैं एग्ज़ाम में। तो इस तरह के न्यूमेरिकल जो हैं वो मैग्नेटिक सर्किट से बनते हैं फॉर्मूला बेस। तो इनको आप और प्रैक्टिस कीजिएगा।